Hello, my dear students. I hope you all are doing well and welcome back to our YouTube channel Padhai with Guru Chela. So, my dear students, today we will be discussing the most important conception from exam point of view, that is Plato's versus Aristotle's conception of justice. And also, do you past year's questions on Aristotle's philosophy and politics? So, my dear students, stay tuned and watch till the end. Dear students, justice is an important concept in politics, philosophy, law, and ethics. Different philosophers have analyzed the concept in different ways. Justice has been understood differently in different contexts. The concept of justice has not remained static. Rather, it has changed with the change of time and circumstances. It is closely related or associated with religion, morality, equality, liberty, property, law, politics, and economic system. The criterion of judging each and every social concept is justice. So, it is impossible to give a specific meaning of justice. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जस्टिस क्या है, न्याय क्या है, क्या इसके मायने हैं, इस पर सभी फिलोसोफर्स की नज़र जाती है और उसकी विवेचना और उसके अंदर का जो ट्रुथ है, जो सत्य है, उसको समझने की सभी फिलोसोफर्स ने कोशिश की है। चाहे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर एरिस्टोटल हों या फिर ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो। डियर स्टूडेंट्स, सेपरेटली वीडियोस के अंदर हमने प्लेटो एंड एज वेल एज एरिस्टोटल जो उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस है या फिर जो उनका कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है उसको हमने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। उन वीडियोस का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको सिंपली क्लिक करना है और उन वीडियोज़ को, उन कंसेप्शंस को अच्छे प्रकार से एंडिंग तक समझ लेना है, देख लेना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं प्लेटोज वर्सेस एरिस्टोटल्स कंसेप्शन ऑफ जस्टिस। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस प्रकार जो एरिस्टोटल का कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है वो किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार डिफरेंट है अपने मेंटर, अपने टीचर प्लेटो के कंसेप्शन ऑफ जस्टिस से। साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली आपकी क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी सेमेस्टर 5th में एरिस्टोटल फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स जो आपका टॉपिक है इसके अंदर से बेसिकली जो पूछे गए हैं। बेसिकली उन क्वेश्चंस को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे जिन कंसेप्शन को हमने अभी तक पढ़ लिया है, जिन्हें हमने वीडियोज़ के थ्रू समझ लिया है। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखें। So dear students, let's understand the Plato's versus Aristotle's conception of justice. One can compare the notion of justice as given by Plato and Aristotle. Dear students, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो आपको पता होगा कि प्लेटो ने विजुलाइज करा था कि ह्यूमन सोल जो होता है उसके 3 डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है रीज़न, दूसरा होता है स्पिरिट एंड थर्ड होता है एपिटाइट। इसमें जो रीज़न है वो गाइड करता है स्पिरिट और एपिटाइट को। तो इससे क्या होता है, जो ह्यूमन सोल है वो जस्ट होता है, ठीक है। इसी को एक प्रकार से वो जस्टिस भी कहते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि जो रीज़न जो है यानी कि जो कारण है जब वो गाइड करे स्पिरिट को और एपिटाइट को तो इससे क्या होगा, जो ह्यूमन सोल है वो एक प्रकार से जस्ट होगा, ठीक है। ये उनका कहना था। वहीं दूसरा ये जो क्लास डिवीज़न के तहत कहते हैं, ये कहते हैं कि 3 क्लासेस होती हैं, डेट इज़ प्रोड्यूसर क्लास, वॉरियर क्लास एंड रूलिंग क्लास। प्रोड्यूसर क्लास जो होती है वो अपने एपिटाइट से गाइडेड होती है और जो सोल्जर क्लास होती है, डेट इज़ जो वॉरियर क्लास होती है, वो अपने स्पिरिट और करेज से गाइडेड होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए कंपेयर करते हैं नोशन ऑफ जस्टिस एज गिवन बाय प्लेटो एंड एरिस्टोटल। देखिए स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल जो हैं वो स्टूडेंट हैं प्लेटो के एंड प्लेटो एरिस्टोटल के मेंटर हैं, टीचर हैं स्टूडेंट्स। लेकिन जो एरिस्टोटल का कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है वो काफ़ी डिफरेंट है अपने टीचर प्लेटो के थ्योरी ऑफ जस्टिस से। प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरल जस्टिस
देखिए जो प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो एक प्रकार से कंसेप्ट है मोरल जस्टिस का। ही हैज़ देयरफॉर लेड मोर एम्फेसिस अपॉन द ड्यूटीज़। प्लेटो जो हैं वो अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं ड्यूटीज़ पर रेदर देन द राइट्स। तो इस प्रकार जो प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि उनकी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट है, काफ़ी फिलोसफिकल है, काफ़ी रेडिकल है। वहीं अदर हैंड अगर हम एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस को देखें तो ये जो हैं ये मोर एम्फेसिस देते हैं राइट्स पर। ठीक है, एरिस्टोटल्स फाउंड जस्टिस मोर इन द रेलम ऑफ इंजॉइंग वंस राइट्स। अपने राइट्स को एंजॉय करना एक प्रकार से जस्टिस है रेदर देन परफॉर्मिंग वन ड्यूटीज़। सो इस प्रकार इसका जो फर्स्ट पॉइंट निकल कर आता है वो ये है कि एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो काफ़ी फॉर्मल है, काफ़ी प्रैक्टिकल है एंड काफ़ी एक प्रकार से गुडनेस इन एक्शन है। एक प्रकार से ये पॉलिटिकल जस्टिस है। सो दिस इज़ द फर्स्ट मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। देन लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ परफेक्टनेस ऑफ इंडिविजुअल सोल एंड द पॉलिस। देखिए प्लेटो अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर कहते हैं कि ये एक प्रकार से परफेक्टनेस है इंडिविजुअल सोल की एंड द पॉलिस की, एक प्रकार से स्टेट की या फिर आप कह सकते हैं सिटी स्टेट्स की एंड जो ह्यूमन सोल है उसकी एक प्रकार से ये परफेक्टनेस है। जैसे कि मैंने आपको कंसेप्शन स्टार्ट करने से पहले भी बताया कि किस प्रकार इंडिविजुअल सोल के 3 एलिमेंट्स होते हैं जो कि रीज़न से गाइडेड होते हैं। वहीं अदर हैंड एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ जस्टिस का सेकंड पॉइंट है कि ये एक प्रकार से राइट है, मॉरल है, इथिकल एक्शंस हैं। ये एक प्रकार से वर्च्यू इन एक्शन है एंड फेयरनेस है। वहीं नेक्स्ट है प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस का पॉइंट कि इन पॉलिस दैट इज इन सिटी स्टेट्स परफॉर्मेंस ऑफ वंस ड्यूटीज़ टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उनके अनुसार एक आइडल स्टेट के अंदर उनके अनुसार जो सिटी स्टेट थे उनके अंदर 3 क्लासेस थी, दैट इज़ प्रोड्यूसर क्लास, वॉरियर क्लास एंड रूलिंग क्लास। इन तीनों ही क्लासेस को अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ड्यूटीज़ निभानी होती थी। एक प्रकार से वही जस्टिस था सोसाइटी के अंदर, सिटी स्टेट्स के अंदर। वहीं अदर हैंड एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस की अगर हम बात करें तो ये बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कलेक्टिव जस्टिस की, जो कि बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव और कलेक्टिव जस्टिस का कंसेप्शन। आई होप आपने इनकी कंसेप्शन ऑफ जस्टिस की वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने डिस्कस करा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, कलेक्टिव जस्टिस क्या है, ये पॉलिटिकल एरिना में किस प्रकार उन्होंने डिस्क्राइब करे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एक प्रकार से ये कहते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है जस्टिस के अंदर। ठीक है, ही गिव्स द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन अवार्ड्स एंड अदर गुड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट पर्सनस कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। यानी कि जिस सोसाइटी के अंदर जिस पर्सन ने जितना कंट्रीब्यूट करा है उसे उसी प्रकार जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, एक प्रकार से जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है उसका मायने ये है कि ऑफिसेज एंड वेल्थ, जो भी ऑफिसेज हैं, जो भी वेल्थ है, जो भी रिवॉर्ड्स हैं, जो भी ड्यूज़ हैं, were distributed among different social classes according to their contributions based on merit defined in accordance with the spirit of the constitution। सो एक प्रकार से जो एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जो कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है, वो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पर। देन नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस का, दैट इज़ प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस का लास्ट पॉइंट है कि ये बहुत ज़्यादा ड्यूटी बेस्ड है, ये मॉरल है, स्पिरिचुअल है एंड फिलोसफिकल है। वहीं अदर हैंड जो एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो राइट बेस्ड है। ठीक है, वो राइट को ज़्यादा प्रीफरेंस देती है और जो प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो ड्यूटी को ज़्यादा प्रीफरेंस देती है। जो एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ जस्टिस है ये एक तरीके से मॉरल है, प्रैक्टिकल है एंड लीगल है। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर प्लेटो justice is the performance of one's duties to the best one's abilities and capacities. Aristotle's theory of justice is widely associated with man's conduct in practical life, of course, with an ethical values guiding him. But he was unable to correlate the ethical dimension of justice to its legal dimension. So this is the one compare the notion of justice as given by Plato and Aristotle.
सो डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं एरिस्टोटल्स फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स पास्ट ईयर क्वेश्चंस की। स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको हमने अपने वीडियोस में, जिनको हमने अपने लेक्चर्स के थ्रू आपको समझाने और डिस्कस करने का प्रयास करा है। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस विद दैट ऑफ एरिस्टोटल। देखिए, इसमें आपको बेसिकली कंपेयर करना है, कॉन्टेस्ट करना है जो प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको विद दैट ऑफ एरिस्टोटल। जो एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ कंसेप्शन है, थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उससे आपको कंपेयर करना है, जो कि हमने इस वीडियो के अंदर कंपेयर करा। देन सेकंड है इवेल्युएट एरिस्टोटल्स क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो। इसमें आपको इवेल्युएट करना है कि एरिस्टोटल ने किस प्रकार प्लेटो की जो थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज करा है, उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं, उनके जो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स हैं, उनको किस प्रकार क्रिटिसाइज करा है। देन थर्ड है डिस्कस एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड कंपेयर इट विद दैट ऑफ प्लेटो। देखिए, सेम क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही। देन लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है स्टेट एंड एग्जामिन एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ ऑल कॉजेज। जो इनकी थ्योरी ऑफ ऑल कॉजेज है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। स्टूडेंट्स, बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं ये आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो हैं क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी में, उसके अंदर से हमने आपको ये दिए हैं। आई होप आप इन सभी की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपने हमारी जो प्लेलिस्ट है वेस्टर्न क्लासिकल फिलॉसफी, उसमें जो एरिस्टोटल का पोर्शन है, प्लेटो का पोर्शन है, उसको अच्छे प्रकार से देखा होगा। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आप इन क्वेश्चंस की ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you understand each and everything very well. Drop your suggestions and queries in the comment section below and subscribe our YouTube channel Padhai with Guru Chela. So my dear students, if you enjoyed the content of this video, do like, share, comment and click the subscribe button so you can receive more content like this every day. So students, thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.